हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एनसीटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, साथ ही साथ आपकी एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट होंगी और क्या कुछ एग्जामिनेशन डेट में बदलाव हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप एनसीटी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हो और यहाँ से चाहे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, सारे कोर्सेज की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हो। हमारे यहाँ आप देखो, ये सारे शेड्यूल हैं क्लासेस की, पूरा प्रॉपर शेड्यूल के साथ सारी क्लासेस चल रही हैं। रोज धुआंधार क्लासेस हो रही हैं, कभी 5 क्लासेस, 4 क्लासेस, कभी 6 क्लासेस भी। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, रोज चल रही हैं और शानदार तरीके से आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। आइए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो 2023 की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि जो आपका एनसीटी का जो ये एग्जाम था, ठीक है, 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 2023 में क्यों किया गया? ताकि जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो यहाँ पर उसमें एडमिशन दिया जा सके। इंटीग्रेटेड कोर्स कौन सा? 4 सालों का। कौन सा? बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। तो ये 3 जो इंटीग्रेटेड कोर्सेस है, जिसमें आपका यूजी भी हो जाएगा और आपका यहाँ पर बीएड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम जो है लिया जाने लगा 2023 से, जिसका नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एनसीटी। उसके थ्रू आप जो है आईटीपी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया और जो पहली साल अब जब यह आया तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट था वो कब था? 26 जून से ये शुरू हुआ और कहाँ तक गया? 19 जुलाई तक। तो कहीं ना कहीं देखो कितना लेट से ये शुरू हुआ था, मतलब एग्जामिनेशन का ये एप्लीकेशन फॉर्म ही इतने देर से आया। अब इतने देर से एप्लीकेशन फॉर्म ही दोगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम का डेट भी जो है तो बहुत देर से होगा, यानी अगस्त में आपका ये एग्जाम लिया गया था। तो देखो कितना लेट हो गया। ठीक है, एक तो जून में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो और यहाँ पर अगस्त में आप एग्जाम ले रहे हो। अब अगस्त में एग्जाम होगा तो एकेडमिक सेशन तो बहुत लेट होगा। ठीक है, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं कि आप एग्जाम देते हो फिर तुरंत आपका जो है एडमिशन हो जाता है, ऐसा तो नहीं। एग्जाम दोगे, आंसर किया आएगा, आंसर की को चैलेंज करोगे, फिर से रिवाइज आंसर किया आएगा, फाइनल आंसर किया आएगा, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद आपका एडमिशन हो पाता है कहीं जा करके। तो इस तरीके से क्या हुआ, 2023 में जो सेशन था आपका वो काफी लेट हो चुका था बच्चों का। तो एनटीए ने क्या किया कि कुछ सुधार किया। तो 2024 का जब हम यहाँ पर नोटिफिकेशन देखते हैं इनका, तो 2024 में इन्होंने उसमें सुधार करते हुए आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले जारी कर दिया, 13 अप्रैल को ही जारी कर दिया और 30 अप्रैल तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं देखें तो इन्होंने क्या किया, उस चीज को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करी, एप्लीकेशन फॉर्म को पहले देने की कोशिश करी। ठीक है, और जो एग्जाम हुआ था आपका वो 12 जून को हुआ, लेकिन आपको पता है 12 जून को क्या हुआ था। ठीक है, तो बहुत जो है गड़बड़ी हुई थी। क्या गड़बड़ियां हुई थी? तो टेक्निकल इशू के कारण कहा गया कि भाई एग्जाम जो है कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, कई बच्चों को परेशानी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करने के बाद फिर से नया डेट 10 जुलाई को आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो एक ही दिन आपका एग्जाम होता है, एक दिन में आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं, वैसे इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं। इनमें जैसे सीयूटी में लाखों बच्चे होते हैं तो एनसीटी में कम बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है, तो उतना मारामारी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ही दिन में एग्जाम आपका हो जाता है, एक ही शिफ्ट में हो जाता है सब एग्जाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। तो ये जो है 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिया गया और आपका एग्जाम मान लो फाइनल एग्जाम 10 जुलाई को हुआ। ठीक है, अब इस बार जो है एनटीए यहां पर देखो बहुत सारी चीजें ना सुधार करने की वो कोशिश कर रही है। हालांकि अभी एनसीटी पर कोई अपडेट नहीं आया है ऑफिशियली, क्योंकि अभी जो भी अपडेट आया वो सीयूटी को लेकर के आया। बहुत सारे जो बदलाव निकल करके आ रहे हैं वो सीयूटी को लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि एनसीटी पर भी बहुत सारे बदलाव हों, उसके बारे में अपडेट आपको बाद में दिया जाएगा। जब भी यूजीसी इस पर चेयरमैन जी कुछ बताएंगे तो आपको हम अपडेट दे देंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ यहाँ पे नहीं किया जाए। लेकिन ये आसार नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कई सारे बदलाव हो रहे हैं, कई सारी चीजों को सुधार किया जा रहा है। तो जो एकेडमिक सेशन आपका लेट हो रहा है इस चीज की वजह से, क्योंकि आपका एग्जाम देर से लिया जा रहा है, तो एनटीए इस बार जरूर कोशिश करेगी कि ये सारी चीजों को थोड़ा सा पहले लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पहले ये कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कहीं ना कहीं आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। कब देखने को मिल जाएगा? मार्च में आपको एप्लीकेशन फॉर्म। और जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपको कब देखने को मिलेगा? वो तो मतलब बहुत पहले करा लिया जाए, क्योंकि देखो क्या है ना कि
CUT का एग्जाम भी मई में होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मई में जो है NCT का भी एग्जाम आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि NTO को भी बहुत सारे काम करना होता है। तो अगर ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। तो पहले हम उसको लगता है, हमें लगता है ऐसा कि पहले वो क्या करेंगे, CUT का एग्जाम लेंगे जो कि मई के आसपास में होगा, मई के महीने में, ठीक है। अब मई में जैसे ही ये कंडक्ट हो जाएगा यानी CUT का एग्जाम, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको NCT का एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी कि मई के बाद जून में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था ना 12 जून, ये 12 जून इसी महीने में, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ही आपको एग्जाम यहाँ पर ले लिया जाए, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मई के लास्ट वीक में भी हो जाए, लेकिन उम्मीद है यही कि जून में ही आपका एग्जाम होगा, क्योंकि मई में तो CUT का एग्जाम होता है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम को हो सकता है कि एक ही साथ ना लिया जाए, मतलब एक ही महीने में, ठीक है, जैसा जैसा अलग अलग लिया जा रहा है पहले से ही, 2023 में भी 24 में भी, तो CUT का पहले लिया जा रहा है और यहाँ पर NCT का उससे बाद में हो रहा है। वैसे इस बार भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एकेडमिक सेशन को, जैसा कि ये लेट हो जा रहा है बार बार, तो इसको ठीक करने की कोशिश यहाँ पर NTA की जो है कोशिश रहेगी। जैसा कि वो छात्र हित में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं, तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ NCT एग्जाम को लेकर के भी, डेट को लेकर के कहीं ना कहीं ये बदलाव देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा पहले ये हो सकता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी पहले आ जाएगा और एग्जाम भी आपका पहले हो सकता है। बाद बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, ठीक है, किसी और मुद्दे पर आपको कोई और टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन, उस पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वो जरूर आपको जानकारी देंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर तैयारी करनी है जुड़ करके ऑनलाइन माध्यम में, तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। BA BEd हो, BSc BEd हो, BCom BEd हो, सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। फी मात्र 2499 रुपये है। इसमें आपको PDF, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड और लाइव सारी चीजें हैं इसमें मिल जाएंगी। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। तो एक ही जगह पर आपको सारे रिसोर्स आपको दे दिए जाएंगे, मतलब तैयारी करने का जो कंप्लीट पैकेज है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहा है और कहीं पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको सिंपली ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, ठीक है। कहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद वहां पर ये सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगी और वहां से ये कोर्सेस आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है परचेज कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, और आपके पास अब जो है बहुत टाइम नहीं बचा है। अगर आप अभी सोच रहे हो तो ये सही समय है, ठीक है। जुड़ जाओ और जुड़ करके तैयारी करो अच्छे से। पिछले साल कई सारे बच्चों का यहाँ से एडमिशन हुआ है, इस बार आपका भी होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे IIT में भी जा सकते हो, ठीक है। RI का भी ऑप्शन होता है इसमें। तो BEd मतलब ये इंटीग्रेटेड ऐसा कोर्स है BEd का, इसके थ्रू आप जो है IIT में भी जा सकते हो, ठीक है। तो एक मौका तो बनता है IIT में पढ़ने का, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। साथ ही साथ RI भी है और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो इसमें है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप तैयारी करो। तैयारी करने के बाद जो है एक अच्छा जो शिक्षक बनने का आपका जो सपना है वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।